मुंबई में मीरा रोड पर बीजेपी नेता सुल्ताना खान पर बीच सड़क कार रोककर धारदार हथियार से हमला, पति के साथ गाली गलौज, सुल्ताना खान के हाथ में चोट लगी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। मुंबई के कोलाबा में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फर्जी वकील बनकर लोगों के साथ ठगी कर रहा था। आरोपी का नाम सलीम है, जिस पर पहले से कई मामले दर्ज। दिल्ली के रोहिणी के हैदरपुर प्लांट में सिक्किम पुलिस के जवान ने अपने ही 3 साथियों को गोली मार दी। तीनों की मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी जवान को पकड़ लिया है। फिलहाल आपसी झगड़ा वजह बताया जा रहा है। पैरोल मिलने के बाद चकमा देकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने 10 साल बाद गिरफ्तार कर लिया है। नाम बदलकर नजफगढ़ में रह रहा था आरोपी। 2003 में 30 हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में फायरिंग के केस में गिरफ्तार हुआ था। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स सेल ने इंटरनेशनल ड्रग तस्करी के बड़े मामले का खुलासा किया है। करोड़ों की ड्रग्स के साथ 2 नाइजीरियंस गिरफ्तार। तस्करों से 424 ग्राम हेरोइन, 60 ग्राम एम्फेटामाइन ड्रग बरामद। दिल्ली में इंटरेस्ट रॉबर्स गैंग का भंडाफोड़ हुआ। 2 कुख्यात लुटेरे गिरफ्तार किए गए। पटपरगंज में एक युवक के अपहरण और उससे लूट की वारदात को अंजाम दिया। एयर एशिया एयरलाइंस में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का फरीदाबाद पुलिस ने भंडाफोड़ किया। गिरोह पर 300 से भी ज्यादा साइबर ठगी करने के आरोप। देश के करीब 21 राज्यों की पुलिस इन्हें ढूंढ रही है। गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, एक आरोपी फरार। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में नकली नोट छापने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ लिया। गिरोह के 3 लोग गिरफ्तार। आरोपियों से नकली नोट की बड़ी खेप बरामद। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश उमर उर्फ गटवा को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लूट की अलग अलग वारदात में 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लूट का सामान भी बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के संभल में प्राइमरी स्कूल के टीचर पर 4th क्लास की 11 साल की छात्रा से अश्लील हरकत और रेप की कोशिश का आरोप। पीड़ित के पिता की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। आरोपी टीचर फरार, तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बरेली में बंदरों का आतंक है। दुनका इलाके में बंदर ने पिता के हाथ से 1 महीने के बच्चे को छीन लिया, उसे छत से गिरा दिया। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के एटा में सड़क हादसा। कानपुर से मेरठ जा रही रोडवेज की बस जानवर से टकराकर पलट गई। एक यात्री की मौके पर मौत, 14 यात्री घायल। बस में कुल 23 यात्री सवार थे। गुजरात के दाहोद में मालगाड़ी की पटरी से उतरने के बाद 49 ट्रेनों को डायवर्ट करना पड़ा। कहीं 27 ट्रेनें रद्द भी करनी पड़ी। मध्य प्रदेश के धार में दर्दनाक हादसा हुआ है। इंदौर से पुणे जा रही बस पुल से नर्मदा नदी में गिर गई। हादसे में ड्राइवर समेत 12 लोगों के शव निकाले गए। 2 यात्री लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ था। महाराष्ट्र के पुणे में बाइक की एक शोरूम में आग लग गई। 7 इलेक्ट्रिक बाइक्स जलकर खाक। नूपुर शर्मा की नई अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी मामले में अपने ऊपर दर्ज सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है। कहा, मुझे रेप और हत्या की धमकी मिल रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने पीएफआई को बताया आतंकवादी संगठन। प्रतिबंध लगाने की मांग की। सीएम नीतीश कुमार के मंत्री मदन सहनी ने भी सुशील मोदी की मांग का समर्थन किया। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकवादी मोहम्मद जलालुद्दीन की रिमांड लेने के लिए बिहार पुलिस आज कोर्ट पहुंचेगी। बिहार पुलिस का दावा है, फुलवारी शरीफ में जलालुद्दीन के घर अहमद पैलेस में आतंकवादी ट्रेनिंग दी जाती थी। पटना में गिरफ्तार आतंकवादियों के समर्थन में उतरे असदुद्दीन ओवैसी। एआईएमआईएम की बिहार अध्यक्ष अख्तर उल इमान ने आतंकवादियों के लिए सहानुभूति दिखाई। जांच पर भी सवाल उठा दिए। सांसद किरोड़ी लाल मीणा को मिला धमकी भरा पत्र। उदयपुर में कन्हैया लाल के परिजनों को 1 महीने की सैलरी देने पर मिली धमकी। लेटर में कहा, पैगंबर की गुस्ताखी पर कन्हैया लाल जैसा हश्र करने की धमकी। पत्र में धमकी देने वाले शख्स ने नाम लिखा कादिर अली, राजस्थानी।
शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रमुख और पंजाब के संगरूर से सांसद सिमरनजीत सिंह मान अपने विवादित बयान पर अड़े। सिमरनजीत सिंह ने भगत सिंह पर दिया था विवादित बयान। गांधी स्मृति की पत्रिका में सावरकर की तारीफ पर विवाद। सावरकर के योगदान को महात्मा गांधी के बराबर बताया, कांग्रेस नाराज। जो आदमी बापू की खून की साजिश में शामिल था, उसका महिमा मंडन गांधी के स्मारक की प्रकाशन में किया जा रहा है। संसद की मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन। महंगाई के मुद्दे पर हंगामे के आसार। देश में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। आज सुबह 10 बजे संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन करने की तैयारी थी विपक्ष की। शिवसेना के संसदीय दल में टूट की आशंका है। दिल्ली पहुंच गए हैं एकनाथ शिंदे। आज एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 12 सांसद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल शेवाले को शिंदे गुट लोकसभा में शिवसेना नेता और भावना गवली को चीफ विप बना सकता है। उद्धव ठाकरे को लग सकता है बड़ा झटका। सूत्रों के मुताबिक मुंबई के ट्राइडेंट होटल में हुई शिंदे गुट की बैठक में शिवसेना के 13 से 14 सांसद वर्चुअली मौजूद रहे। शिवसेना के नेता विनायक राउत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र सौंपा। पत्र में कहा गया, विनायक राउत पार्टी के लोकसभा में संसदीय दल के नेता हैं। प्रतिद्वंदी गुट के किसी भी नेता के अभिवेदन को स्वीकार न किया जाए। एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना की पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग कर नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का किया ऐलान। शिवसेना के मुख्य नेता के तौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चुना गया। शिवसेना पक्ष प्रमुख पद को फिलहाल हाथ नहीं लगाया गया है। विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा आज नामांकन दाखिल करेंगी। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से मुकाबला है। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए घर की तैयारी पूरी। 12 जनपद में है घर। इसी महीने 24 जुलाई को राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। दिल्ली में नौसेना के कार्यक्रम स्वावलंबन में बोले पीएम मोदी, पहले कई रक्षा सौदे सवालों के घेरे में आ जाते थे, पर अब ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में शलखर गांव में बादल फटने से भारी तबाही। बड़ी संख्या में गाड़ियां मलबे में दबी। वहीं कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। सैलाब से इलाके के सारे नदी नाले उफान पर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। जौलजीबी बरम मार्ग पर नदी का बहाव तेज होने से लगातार कटाव हो रहा है। उत्तराखंड में आज और कल के लिए बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है। अगले 4 दिन उत्तराखंड के लिए भारी हो सकते हैं। उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, हरिद्वार जिलों के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी। उत्तराखंड में चंपावत के टनकपुर में किरोड़ा नाले में बही स्कूल की बस। ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर जान बचा ली। बच्चों को लाने जा रही थी बस। गुजरात में भारी बारिश के बाद तापी नदी पर बने उकई डैम के गेट खोल दिए गए हैं। 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। निचले इलाकों में बाढ़ के खतरे का अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश के निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। मंदसौर से लेकर इंदौर तक बारिश से बुरा हाल। मंदसौर में ऊबड़ खाबड़ रास्ते में फंसे युवक को रेस्क्यू कर निकाला गया। उज्जैन में निर्माणाधीन पुलिया को पार करते समय युवक बहा, लोगों ने बचाया। मध्य प्रदेश के रतलाम में 1 घंटे की बारिश से शहर के 12 इलाके जलमग्न हो गए। जल भराव से सड़कें नदी बन गई। लोगों के वाहन पानी में डूब गए। महाराष्ट्र में बारिश के कारण 3 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मृतकों की संख्या 105 हो गई है। महाराष्ट्र के जलगांव में बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से कुछ लोग सैलाब में फंस गए हैं। घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद देर रात सभी 9 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। महाराष्ट्र में अकोला के गांधीग्राम में पूर्णा नदी में बाढ़। नदी के पुल पर 7 से 8 फीट बह रहा है पानी। अकोला अकोट सड़क बंद। प्रशासन की सफर न करने की अपील। महाराष्ट्र के वर्धा में बाढ़ से हालात बेकार। समुद्रपुर हिंगड़घाट इलाके में कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम राहत कार्य में जुटी है। हिंगड़घाट में 479 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर अब पहुंचा दिया गया।
महाराष्ट्र के थाने में साकेत ब्रिज और खारेगांव ब्रिज पर गड्ढों की वजह से कई जगह ट्रैफिक जाम लगा। माजीवाड़ा से पाटलली पड़ाव तक पहुंची वाहनों की लंबी कतार। ओडिशा में भारी बारिश के बाद इस साल पहली बार हीराकुंड बांध के गेट खोले गए हैं। 12 जिलों को किया गया है अलर्ट। महानदी और सहायक नदियों में पानी का स्तर बढ़ेगा। निचले इलाकों में रहने वालों को नदी के पास न जाने की चेतावनी जारी। श्रीलंका के संकट पर आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण हालात की जानकारी देंगे। श्रीलंका में कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज नामांकन होंगे। एलएसी विवाद पर भारत चीन के बीच 16वें दौर की बैठक बेनतीजा। साझा बयान में आगे बातचीत जारी रखने का संकल्प। ओवैसी ने तंज कसा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।